अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं होता. याद रखिए कि ये नसीहत है, याद रखिए कि ये नसीहत है. फर्ज माँ बाप की इताअत है, ना करो उनको तुम कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है. बिरादराने इस्लाम और वाजिब तकरीम बुजुर्गों, रब्बे कायनात का अज़ीम एहसान और करम के मालिक के दो जहां में इसको नूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दे. अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे. मुझे मुतबर्रक महफिल में हुकूक़ वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं आप खुदा के सामने चंद मिनट पर गुफ्तगू करूंगा. उम्मीद है कि जिंदगी का माहौल बरकरार रखेंगे. हजरत गिराम, अगर आज के इस पुरफतून दौर में दुनिया पर दायरा में नजर डाले तो यूं महसूस होता है कि हर दिन से अपने अपने हुकूक के मुताबिक की सदा सुनाई देती है. हर दिन दुर्बल जाति का दर्द नजर आता है, एक दूसरे का हक मारता हुआ नजर आता है. हर एक को दूसरे से शिकायत है, यहाँ को बादशाह हाकिम से शिकायत है, अपना मालिक को गुलाम से शिकायत है, गुलाम को आका से शिकायत है, वालिदैन को औलाद से शिकायत है. कोई पड़ोसी हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं. हम उस बाबर जुल्म से बर्दाश्त करते हैं जिसने नामा हमारा पेट में रखा, जिसने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिसने हमारे खातिर मुसीबत बर्दाश्त की, जिसने हमारे परेशानी को अपनी परेशानी समझी. मुझे बर्दाश्त चाहिए कि यही वाली हक है कि उनके ऊपर जुल्म जाति के बाहर आ जाए, उनके साथ जिन्होंने मामला की जाए, उनके इज्जत एहतराम का मामला किया जाए. हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं. अगर कोई औलाद वालिदैन के ऊपर जुल्म जाति करता है, उनके इज्जत एहतराम को पामाल करता है, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले. ये मैं नहीं कहता, हदीस शरीफ से रिवायत है. हज़रत उमामा से मरवी है, मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त की, या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन, या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? सुनो, मेरे नबी का जवाब तो सुनो. महबूब किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहुमा जन्नत का वनार, वही तेरी जन्नत और वही तेरी जहन्नम है. हदीस शरीफ में गौर करिए, पता चलता है कि वालिदैन का हक क्या है. हदीस शरीफ का मतलब यह है, अगर तुम वालिदैन की इज्जत एहतराम करोगे, उनकी फरमाबरदारी करोगे, तो जन्नत के हकदार बनोगे. अगर उन पर जुल्म जाति करोगे, बुरा सलूक करोगे, तो अपना ठिकाना जहन्नम बनाओगे. हज़रत गिराम, अगर कोई औलाद वालिदैन के साथ जिनानी नाफिल हरकतें करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत में सजा तो जरूर देंगे, मगर दुनिया में उसे दंड देते हैं. सबूत के तौर पे मैं आप हज़रात के सामने एक वाक़या बयान करता हूं. गालिबन पाकिस्तान में पेश आया, एक नौजवान नौकरी से घर आया, तो उसकी बीवी ने उसकी मां की शिकायत की. नौजवान को गुस्सा आया और वो मां को मारने के लिए निकला. बेचारी बूढ़ी मां नमाज पढ़ रही थी. सख्त दिल नौजवान ने
था